स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMV केमिस्ट्री क्लासेस में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड चैप्टर। और आज हम लोग इसमें देखेंगे नरेस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट from Nernst equation. At equilibrium, electrode potential of दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पर इक्वल होता है। इस तरह से EMF ऑफ द सेल इज जीरो, उस सेल का सेल पोटेंशियल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो हो जाता है। ई सेल पोटेंशियल जीरो। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे यह एक रिडॉक्स रिएक्शन लिया गया। Zn इन सॉलिड स्टेट प्लस Cu2 प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन गिव्स Zn2 प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन प्लस Cu इन सॉलिड स्टेट। लेट अस सपोज that the concentration of zinc ion and cupric ion are in equilibrium concentration। मान लेते हैं जिंक आयन और क्यूप्रिक आयन का जो कंसंट्रेशन है वह इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं Kc से। तो इस तरह से Kc इक्वल टू concentration of product by concentration of reactant. Therefore, Kc is equal to molar concentration of zinc ion into molar concentration of Cu in solid state by molar concentration of Zn in solid state into molar concentration of Cu2 plus in aqueous solution। हम लोग पढ़े थे कोई भी मेटल अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn इन सॉलिड स्टेट 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu इन सॉलिड स्टेट आल्सो 1। अब यहां पर इस इक्वेशन को लिखेंगे Kc इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये कैलकुलेट हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इक्वेशन फर्स्ट, द नरेस्ट इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए नरेस्ट इक्वेशन ई सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT by 2F। 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, Cu2 प्लस Cu 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसीलिए यहां 2 लिखा गया। 2F लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल इज जीरो सो दैट द अबव इक्वेशन बिकम्स। चूंकि यहां पर ई सेल ये जीरो हो गया इसीलिए ई स्टैंडर्ड सेल अब ये पूरा इधर आप ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 2.303 RT by 2F लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। लेट दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब ये जो मोलर कंसंट्रेशन Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस इसके जगह पे लिख सकते हैं Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिख देंगे। ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by 2F लॉग और इसके जगह पर लिखा गया Kc। इक्वेशन 4 इट कम्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो जनरली ये इक्वेशन याद रखेंगे। ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by NF log Kc। अब अगर R, T और F का वैल्यू रख दिया जाए
आप पढ़े थे, याद करिए। आर का वैल्यू, आर गैसियस कांस्टेंट, आर इक्वल टू आपने पढ़ा था 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और टी टेम्परेचर 298 केल्विन रूम टेम्परेचर लेंगे। और एफ आप पढ़े थे फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 96,500 कूलम पर मोल। तो आर, टी और एफ का वैल्यू रख देने पर ये हो जाएगा 0.059। thus E standard cell is equal to 0.059 by n log Kc, या फिर यहां से log Kc is equal to n into E standard cell by 0.059, और Kc is equal to log इधर एंटी log n E standard cell by 0.059. If the value of Kc is large, Kc का वैल्यू जितना अधिक होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स टू लार्जर एक्सटेंट, रिएक्शन उतना तेजी से होगा, फास्ट होगा। तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, जिसे प्राप्त किया गया नरेस्ट इक्वेशन से। अब इसी में हम लोग देखें नरेस्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन। अब हम लोग देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी दोनों में क्या रिलेशन है। तो गिब्स फ्री एनर्जी आप पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स में, कैपेसिटी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, कैपेसिटी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डिनोटेड बाय डेल्टा जी। और यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्री एनर्जी डेल्टा आर जी ऑफ ए रिएक्शन, आर रिएक्शन डेल्टा जी फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, अधिकतम उपयोगी कार्य करने की क्षमता कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो यह मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, जिसे प्राप्त किया जाता है फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज डेल्टा आर जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क। लेट इक्वेशन फर्स्ट। For a reaction occurring in an electrochemical cell, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर कोई रिएक्शन होता है, whose electrodes differ in a potential by E cell, जिसके इलेक्ट्रोड में जो अंतर है पोटेंशियल में E cell, then the work done when amount of charge NF is passed is given by NFE cell. Therefore, maximum work is equal to NFE cell. और in a standard state, delta RG standard is equal to maximum work is equal to minus NFE standard cell. Delta RG standard change in standard Gibbs free energy is equal to maximum work, and this is equal to minus NFE standard से। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा, स्वतः तब होगा, जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा आरजी स्टैंडर्ड मस्ट बी निगेटिव, और डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई स्टैंडर्ड से। लेट इक्वेशन थर्ड। वी नो दैट, अभी अभी आपने पढ़ा, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by NF log Kc। लेट इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, इस दोनों इक्वेशन से, अब यहां जो ई स्टैंडर्ड सेल है
ई स्टैंडर्ड सेल का यह वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में यहां रख दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी गेट डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड इजकल टू माइनस एन एफ और ई स्टैंडर्ड सेल के जगह पर लिखेंगे 2.303 RT बाय एन एफ लॉग के सी। एन एफ कैंसिल, thus delta RG standard is equal to minus 2.303 RT log Kc। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा RG standard is equal to minus RT ln Kc। लेट इक्वेशन 6। तो ये दो इंपोर्टेंट इक्वेशन याद रखना है, थर्ड एंड फिफ्थ। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस स्वतः अपने आप होगा जब डेल्टा जी स्टैंडर्ड निगेटिव हो और ई स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव हो। तो ये था गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में रिलेशन। इसी से रिलेटेड हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम देखें। तो एक और प्रॉब्लम यहां देखिए, समझिए। Calculate the maximum work that can be obtained from the Daniell seal। मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है। यहां सेल दिया हुआ है Zn 2 प्लस साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस एंड Cu। साथ ही साथ जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर जो सेल दिया हुआ है, ये सेल दिया हुआ है और आपने पढ़ा था लेफ्ट साइड हमेशा एनोड लेते हैं, बाईं तरफ एनोड, और राइट साइड दाईं तरफ कैथोड। तो पहले हम लोग ई स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट कर लें। ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। कैथोड का काम कौन किया? Cu2 प्लस Cu, इसीलिए ई स्टैंडर्ड Cu2 प्लस Cu। एनोड का काम किया जिंक Zn2 प्लस, ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस Zn। कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस। जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट। माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 1.10 वोल्ट। दिस इज ई स्टैंडर्ड सेल। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वर्क, और मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड। डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू अभी अभी आपने पढ़ा माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल। ये अभी आपने पढ़ा है। यहां एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, Zn2 प्लस Zn, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए n की जगह पर 2, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। F फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 96,500 कूलम, एंड E स्टैंडर्ड सेल 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आया माइनस 212,300 जूल। कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल। इसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया माइनस 212.3 किलो जूल। यही आपको कैलकुलेट करना था मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैनियल सेल। अब एक और प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड हम लोग देखें। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम लोग देखें जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.6, द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर
कोई सेल है जिसमें इस तरह का रिएक्शन होता है 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस I2 has E standard cell 0.236 volt at 298 Kelvin. Now calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant of the cell reaction. ये दो चीज कैलकुलेट करना है। तो यहां देखिए रिएक्शन में क्या चेंजिंग हुआ, Fe3 प्लस कन्वर्ट हुआ Fe2 प्लस में। तो ये लिया हमने 2Fe3 प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये कन्वर्ट हुआ किस में 2Fe2 प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। फिर इसके बाद यहां देखें 2I माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये कन्वर्ट हुआ I2 में। अब दोनों इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। यहां टोटल कितना प्लस 6 प्लस और यहां 4 प्लस, इधर 6 प्लस, इसलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। यहां 2 माइनस, इधर कोई चार्ज नहीं है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो हुआ प्रोसेस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पर। 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, दिस इज रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा होता है कैथोड पर। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ 2, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ 2, therefore number of electron 2। अब क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा RG स्टैंडर्ड, ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या पढ़ा, -NFE स्टैंडर्ड सेल माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2, F फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 96,500 कूलम, E स्टैंडर्ड सेल दिया हुआ है 0.236 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जूल में आ जाएगा, या -45.55 1000 से डिवाइड कर दिया इसमें, इसीलिए अब ये आ गया किलो। तो एक ये निकल गया स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, एक आंसर तो ये हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फिर याद कीजिए, आपने पढ़ा डेल्टा RG स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -2.303 RT log KC, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। क्या निकालना है, केसी निकालना है। तो चलिए यहां से पहले हम लिखते हैं लॉग केसी। लॉग केसी इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा RG स्टैंडर्ड बाय 2.303 RT, ये आ गया। अब यहां पर डेल्टा RG स्टैंडर्ड जो आया वो वैल्यू रखेंगे, R का वैल्यू रखेंगे, T का वैल्यू रखेंगे, तो ये माइनस, और डेल्टा RG स्टैंडर्ड का जो वैल्यू आया -45.55, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा RG स्टैंडर्ड के जगह पर क्या लिखेंगे 45.55 किलो जूल हो गया। अब इसके बाद 2.303 R का वैल्यू 8.314 जूल,
लेकिन यहाँ किलो जूल है तो इसे भी किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन, और इंटू टी, टेम्परेचर 298 केल्विन। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, log Kc। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसे आप सॉल्व करेंगे 7.983 अप्रॉक्स ये आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए। आपको कैलकुलेट करना है Kc, ये हो जाएगा आपको एंटीलॉग 7.983, इतना पर छोड़ सकते हैं। या अगर लॉग टेबल दिया हुआ रहे तो आप एंटी लॉग में 0.98 और 3 का वैल्यू आप देखेंगे तो ये आपको आएगा 9616.7 10⁻⁷। यही था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना था। तो इसी तरह से इस तरह का जो भी प्रॉब्लम मिले एक्सरसाइज में या इन टेक्स्ट में, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, रिवीजन कीजिए। और कल हम लोग इसमें देखेंगे सम कॉमर्शियल सेल्स, बैटरी के बारे में। तो घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। जैसा पता है 31 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सेल्फ स्टडी करें, खूब मन लगा के पढ़ें। All the best.